वेलकम बैक। आज हमारा चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को यानी चैप्टर नंबर 1 को वाइंड अप करें और इसको अपने कंक्लूजन की तरफ लेकर चलें। लास्ट लेक्चर में हमने वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग लेना सीखा था। जीरो एरर और जीरो करेक्शन दो टर्म्स थी जो हमने पढ़ी थी, लेकिन उनको वैल्यू में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके नहीं देखा था। इंटेंशनली मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक जिसको हम ज़ेरे बहस लाएंगे वो है कि व्हाट इज जीरो एरर, और अगर डिवाइस में जीरो एरर मौजूद है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं और उसको ठीक कैसे किया जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज जीरो एरर। तो जीरो एरर इज एन एरर एंड द मेजर ऑफ एन एरर in manually operated measuring devices when zero of small scale does not coincide with zero of the main scale। तो यहाँ डिवाइस का लफ्ज जो है ये मैं मिस कर गया था, इसको जरा एक दफा दोबारा पढ़ते हैं कि जीरो एरर इज एन एरर एंड द मेजर ऑफ एन एरर। सिर्फ वो एरर ही नहीं है, उसको फिर आपने फाइनल अपने आंसर में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, उसकी मेजर भी लेनी है और उसको फाइनल रिजल्ट में शामिल भी करना है फॉर मोर एक्यूरेट रीडिंग। रीडिंग उसके बगैर भी आ जाएगी, लेकिन अगर आपने मोर प्रिसाइज करनी है तो फिर जीरो एरर को कंसीडर करना भी जरूरी होगा। तो जीरो एरर इज एन एरर एट द मेजर ऑफ एन एरर इन मैनुअली ऑपरेटेड मेजरिंग डिवाइस व्हेन जीरो ऑफ स्मॉल स्केल does not coincide with zero of the main scale। तो वर्नियर कैलिपर के स्मॉल स्केल को वर्नियर स्केल कहते हैं और उसका जो बड़ा स्केल है उसको मेन स्केल कहते हैं। तो जीरो एरर कब मौजूद होता है, कैसे होता है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर उस डिवाइस का जीरो वर्नियर स्केल का मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, जब आपने रीडिंग नहीं ली उसके जॉस को बिल्कुल आपने क्लोज कर देना है और फिर आपने एक दफा उसको चेक करना है कि क्या जीरो वर्नियर स्केल का मेन स्केल के जीरो से इंटैक्ट है। अगर तो है तो वो डिवाइस एक्यूरेट है। अब आपने सिर्फ उसको उसमें वो चीज डालनी है जिसकी कैलकुलेशन डायमेंशन की आपने करनी है। लेकिन अगर जीरो वर्नियर स्केल का मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा, जैसा कि यहाँ पे नहीं कर रहा, तो इस केस में जो फाइनल आंसर है उसमें आपको ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर मौजूद हो तो दो तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी से वो मौजूद हो सकता है। सबसे पहले ये है कि जब आपने उसके जॉस को क्लोज कर दिया है, स्क्रूज को टाइट कर दिया है, तो या तो जीरो वर्नियर स्केल का थोड़ा सा पीछे सरक जाएगा मेन स्केल के जीरो से, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी के केस में अगर जीरो पीछे सरक गया है तो फाइनल आंसर में उस जवाब को आपने ऐड करना है। जीरो एरर नेगेटिव में होगा लेकिन फाइनल आंसर में फिर वो वैल्यू ऐड होगी क्योंकि ये वैल्यू कम आएगी नेचुरली। और दूसरे केस में जब जीरो वर्नियर स्केल का आगे सरक गया है तो जीरो एरर जो है वो प्लस में है, लेकिन जब जीरो करेक्शन होगी फाइनल आंसर में जो वैल्यू आप ऐड करेंगे वो नेगेटिव में होगी। सबसे पहले कंडीशन को जरा एक दफा समझ लें। यहाँ मैंने ये मेन स्केल बनाया है वर्नियर कैलिपर का, ये वर्नियर स्केल है। जीरो जो है मैंने स्क्रूज को टाइट किया वर्नियर कैलिपर के को, जो मेन स्केल का जीरो है वो आपको ये नजर आ रहा है। वर्नियर स्केल का जीरो इससे थोड़ा सा पीछे सरक गया है, निकल गया है पीछे को। तो इस केस में आपने फिर ये देखना है कि कोई एक लाइन तो ऐसी होगी वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल की किसी एक लाइन से कोइंसाइड करेगी। अगर जीरो नहीं कर रहा तो फिर किसी ना किसी ने एक लाइन ने तो करना ही है। तो आपने उस लाइन को सबसे पहले ढूंढ लेना है। यहाँ इस केस में मैंने 1 2 3 और फोर्थ लाइन को जो है वो फोर्थ लाइन या फोर्थ मेजरमेंट वर्नियर स्केल की को मेन स्केल की किसी भी लाइन से जोड़ दिया। यहाँ मेन स्केल की कौन सी वैल्यू से कोइंसाइड करेगा ये रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ ये चीज रेलेवेंट है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है उसकी काउंटिंग हमें चाहिए। फोर्थ लाइन है तो इसका मतलब है कि जीरो एरर जो है वो -0.4 mm कंसीडर होगा। उसकी वजह ये है कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm है।
तो ये कैलिब्रेशन कर सकता है, यानी रीडिंग ले सकता है डिवाइस एज स्मॉल एज 0.1 mm अप टू 0.1 mm. So the zero correction has to be added with the same manual. तो इस केस में फोर्थ रीडिंग जब मिली है वर्नियर स्केल की तो जीरो एरर माइनस में है और पॉइंट फोर है, 0.4 mm है। तो 0.4 mm की वजह मैंने आपको बता दी है क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm है। तो जो जीरो करेक्शन वैल्यू ऐड होगी आंसर में वो 0.4 mm होगी। तो यहाँ क्योंकि माइनस में आई है वैल्यू, जीरो पीछे सरक गया था, तो फाइनल आंसर में मैंने इसको ऐड किया है। तो 4.4 अगर फॉर इंस्टेंस आपकी रीडिंग थी वर्नियर कैलिपर के, जैसे कि हमारी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने इतनी ही रीडिंग निकाली थी, तो फिर अब जीरो करेक्शन है तो उसमें हम मैंने 4.4 mm 4.4 mm जो रीडिंग आई थी उसमें 0.4 mm को ऐड करना पड़ेगा, तो ये जीरो करेक्शन कहलाती है। हमने उस गलती को इक्वेट कर दिया है, ठीक कर दिया है, उस वैल्यू को इक्वेट कर दिया है जवाब में प्लस करके या माइनस करके, तो अब वो जो कमी बेशी थी डिवाइस में वो बैलेंस आउट हो गई है। तो दूसरी कंडीशन अगर देखें तो जीरो आगे सरका हुआ होगा जब आप वर्नियर स्केल के दोनों जॉइंट्स को बगैर किसी चीज के क्लोज करेंगे, तो ये जीरो एरर तब देखा जाता है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ जीरो आगे सरका हुआ है। इस केस में आपने यहाँ भी मैंने फिर वही काम आपने करना है कि 1 2 3 देखना है कि कौन सी लाइन, अगर जीरो नहीं है तो किसी एक लाइन में तो कोइंसाइड करना ही करना है, आपने वो लाइन चेक कर लेनी है। यहाँ भी मैंने फोर्थ लाइन को वर्नियर स्केल की फोर्थ लाइन को मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ जो है वो इन लाइन कर दिया है। इस केस में जो हमारा जीरो एरर है वो 0.4 mm है प्लस में, क्योंकि रीडिंग आगे को है वर्नियर स्केल पे, तो फाइनल आंसर से वही वैल्यू मैंने माइनस कर दी, तो हमारा ये जीरो करेक्शन हो गया। तो जीरो एरर जब आप फाइंड कर लें तो उसको करेक्ट करना होता है फाइनल आंसर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एज पर द कंडीशंस। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर में आप जीरो एरर निकालेंगे। लीस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि लीस्ट काउंट हमें ये बताता है कि हमने जीरो करेक्शन के लिए वैल्यू के पीछे कितने पॉइंट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ इस केस में क्योंकि इसका 0.1 mm है लीस्ट काउंट, तो इसीलिए फोर्थ रीडिंग के लिए 0.4, फिफ्थ रीडिंग के लिए 0.5, अगर सिक्स्थ लाइन वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की किसी लाइन से तो 6 और 100 सॉरी। अब हम चलते हैं, उम्मीद है कि जीरो एरर के बारे में और उसकी दो पॉसिबिलिटीज के बारे में और फिर उसको फाइनल वैल्यू में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बारे में आपको काफ़ी मालूमात मिल गई होंगी। इसके अलावा आप अपनी बुक से भी मदद ले सकते हैं और जब आप मेरे तरीके को फॉलो करते हुए रीडिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो ये मुश्किल नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली डिवाइस की तरफ, वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर मिलती जुलती डिवाइसेस हैं। माइक्रोमीटर जो है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, देखते हैं कि ये क्या है। Micrometer screw gauge is a measuring instrument used to measure lengths or diameters less than 1 mm and up to 0.01 mm। यानी 1 mm की रीडिंग तो मेजरिंग स्केल भी ले लेगा, तो 1 mm से छोटी चीज होगी डायमेंशंस में तो ही आप या वर्नियर कैलिपर में डालेंगे या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में। वर्नियर कैलिपर 0.1 mm से छोटी चीज की डायमेंशन आपको मेजर करके नहीं दे सकेगा, वहां फिर आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के पास जाना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसकी जो कैलिब्रेशन है वो इससे ज्यादा है 0.01 mm, यानी इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm है। तो ये खुद बता रहा है इसका लीस्ट काउंट कि ये ज्यादा छोटी बारीक चीज की डायमेंशंस भी फाइंड कर देगी उस चीज की जहां वर्नियर कैलिपर अपने हाथ खड़े कर देगा, वहां माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो अपने लीस्ट काउंट की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से काम आएगा।
तो इसकी डेफिनेशन में ही आपको समझ आ गया होगा कि इसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से पीछे को है, यानी कम है, यानी कि ये और कम डायमेंशंस की डिवाइस को भी पकड़ लेगा, अपनी रेंज में ले आएगा। तो लीस्ट काउंट इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे वर्नियर कैलिपर की भी 1 mm है, इसकी भी 1 mm ही है, लेकिन सर्कुलर स्केल जो इसका छोटा स्केल है, यहाँ मैंने वर्नियर स्केल लिख दिया है, इसका छोटा स्केल जो है उसको वर्नियर स्केल नहीं कहते, उसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। तो इसकी जो नंबर ऑफ डिवीजंस हैं सर्कुलर स्केल पे वो 100 है, उसकी 10 थी, और यही फर्क है। तो 1 को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे, 1 को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 mm, और अगर इसको सेंटीमीटर्स में करेंगे लिंक कन्वर्जन मेथड से तो 0.001 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा डीपली स्टडी कर सकती है डायमेंशंस को वर्नियर कैलिपर के कंपैरिजन में। इसके बाद अगर हमने इसकी रीडिंग लेनी हो तो इसकी रीडिंग लेने का मैंने सिंपल सा एक तरीका डिवाइस किया है। ये एक सादा सा माइक्रोमीटर है, इसमें ये स्टड है यू शेप का, इसके यहाँ पे तो बार्स होते हैं, ये बार्स के अंदर उस चीज को फिक्स किया जाता है जिसकी आपने डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो ये इसका स्टड है, और ये इसका मेन स्केल है, और ये इसका सर्कुलर स्केल है जिसको थिम्बल भी कहते हैं, मेन स्केल को स्लीव भी कहते हैं। तो इस पे भी रीडिंग लेने का एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग लेने का तरीका था, एग्जैक्टली उसी को फॉलो करना है। यानी मेन स्केल रीडिंग पहले ली जाएगी और उसको ऐड किया जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग ली थी, इसमें भी रीडिंग लेते हैं। देखते हैं ये मैंने जो बनाया है इस पे रीडिंग कैसे ली जाएगी। तो ये जो इसका मेन स्केल है, इसके ऊपर भी बार्स होंगी और बार्स में नीचे भी होंगी, और अगर ऊपर हो सिर्फ तो फिर तो रीडिंग लेना आसान है ज्यादा, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके आपको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग लें तो आप गिनी जाए इससे कि कितने mm हैं, क्योंकि हर डिवीजन 1 mm की है, ये हमें पता है। जब हमने इसका लीस्ट काउंट निकाला था तो हमने ये देखा था, हमें पता है इस बात का कि जो इसकी दो कंसेक्यूटिव डिवीजंस हैं मेन स्केल पे ऊपर वाली साइड पे, वो हर डिवीजन 1 mm की है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करें चीज इसके अंदर मौजूद है, तो 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 रीडिंग्स हैं यहाँ पे मौजूद, 15। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है 15 mm। उसके बाद आपने ये नीचे वाले स्केल पे जाना है, यहाँ आपने देखना है कि इस 15 से आगे कोई लाइन है जो थिम्बल से पीछे पीछे नजर आ रही है सर्कुलर स्केल से पहले, तो वो एक लाइन है। बेसिकली ये जो ऊपर वाला स्केल है ये मिलीमीटर्स में है, और जो नीचे वाला स्केल है ये 0.5 मिलीमीटर में है। तो ये चीज को मजीद रिड्यूस कर देता है, यानी वैल्यू को मजीद जो है वो प्रिसीजन और एक्यूरेसी की तरफ ले जाता है। ये हाफ mm की समझ लें कैलिब्रेशन हुई है नीचे वाली साइड पे। जो हर डिवीजन है ये कैलिब्रेट करती है वैल्यू को 0.5 mm तक, यानी ऊपर वाला 1 और नीचे 0.5। तो ये आप इससे आपको, और ये जो सर्कुलर स्केल है इससे भी जो हर वैल्यू है ये आप जो है ये आपको 0.01 mm तक ले जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 15 यहाँ पे है, और एक बार नीचे वाले स्केल की इस 15 से आगे थिम्बल से पीछे आपको नजर आ रही है। मैंने इंटेंशनली सिर्फ एक बनाई है, और एक बार की वैल्यू मैंने आपको बताया है 0.5 mm है। तो 15 में आपने ऐड कर देना है 0.5 mm। तो 15 प्लस 0.5 मेन स्केल की रीडिंग हमारी मुकम्मल हो गई। इसके बाद आपने जाना है सर्कुलर स्केल पे। सर्कुलर स्केल के लिए आपने देखना यह है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की इस इंडेक्स लाइन से मिली हुई है। तो वो गिन लें 5, 6, 7, 8th लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। अगर कंप्लीटली कोइंसाइड ना करे तो आपने नीचे वाली लाइन को देख लेना है, उससे नीचे वाली वैल्यू को
यहाँ पे 8th लाइन कंप्लीटली मिल रही है, तो अब आपने जमा करना है, यहाँ पे 8 को लिखना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग की 8 है हमारी, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है इस डिवाइस के लीस्ट काउंट से जो 0.01 है mm। तो आप इन 1 2 3 4 एंट्रीज को जब आपस में 8 को 0.01 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.5 में ऐड करेंगे और फिर उसको 15 में ऐड करेंगे, तो आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग आ जाएगी। इसमें एक दफा दोबारा आपको बता देता हूं कि इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm है, जबकि वर्नियर कैलिपर का सिर्फ 0.1 mm था, जिससे ये पता लगा कि माइक्रोमीटर थोड़ा और ज्यादा स्टेप अहेड चली जाती है वैल्यू को कैलकुलेट करने में। और मेन स्केल रीडिंग में दो डायमेंशन सेट की हुई हैं। ऊपर वाला mm है, mm की डायमेंशन है जो 15 mm तक गया इस केस में, और जो इसके नीचे लाइनिंग दी गई होगी सब में नहीं होगी, कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी। अगर हो तो फिर वो 0.5 mm की कैलिब्रेशन है, यानी कि हमारी रीडिंग को मजीद साउंड और एक्यूरेट करने के लिए इसमें डबल डिवीजन है मेन स्केल पे। और जो सर्कुलर स्केल है उसकी कैलिब्रेशन 0.01 mm तक है, यानी कि वर्नियर कैलिपर के सर्कुलर स्केल 0.1 mm था, वर्नियर स्केल जो उसका था, लेकिन यहाँ पे 0.01 mm है दो कंसेक्टिव रीडिंग की कैलिब्रेशन से। तो जब आप इसकी टोटल रीडिंग जो वर्नियर स्केल की यानी सर्कुलर स्केल की है इसकी, वो टोटल डिवीजन 100 होती है, वो हमने लीस्ट काउंट में देख लिया था। तो जब आप एक दफा इस थ्रिबल को ऐसे रोटेट करेंगे तो यहाँ से ये 1 mm पीछे सरक जाएगा, 1 mm ये पीछे सरक जाएगा, यानी आपको एक डंडी 15 से आगे 16 की नजर आएगी अगर आप इसको एक रेवोल्यूशन और देंगे। और इसी तरह जितना भी इसमें जितनी भी उस चीज की डायमेंशन है उस हिसाब से वो पीछे सरकता जाएगा, और यहाँ से मेन स्केल पे इंडेक्स लाइन पे ऊपर भी और नीचे भी लाइंस मजीद निकलती जाएंगी और रीडिंग्स आगे बढ़ती जाएगी। रीडिंग लेने का तरीका मेन स्केल की रीडिंग में ऊपर से और फिर नीचे आपने ये चेक करना है कि 0.5 mm की कैलिब्रेशन में 15 यानी लास्ट जो लाइन मेन स्केल में ऊपर वाली साइड पे इंडेक्स लाइन पे नजर आ रही है उससे आगे निकली हुई कितनी लाइनें आपको नजर आ रही हैं। अगर एक नजर आ रही है तो 0.5 mm आप ऐड करेंगे, क्योंकि नीचे वाली लाइन जो है ये 0.5 mm की कोलैबोरेशन है, तो 0.5 mm तक जो है वो नीचे डिसॉल्व हुई हुई है फॉर एक्यूरेसी। तो वो ऐड करेंगे जब 15 mm प्लस 0.5 mm, तो ये हमारी मेन स्केल की रीडिंग कंप्लीट हो गई। वर्नियर स्केल की तरफ जाने के लिए आपने देखना है कि कितनी कौन सी वैल्यू वर्नियर यानी सर्कुलर स्केल की जो है वो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड कर रही है, तो वो 8th लाइन है। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी हुई 8, और लीस्ट काउंट इस डिवाइस का वो हमें पता है कि 0.01 mm है, तो आपने उस 8 को 0.01 mm से मल्टीप्लाई करना है। इन सब चीज़ों को जब आप हल करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा।